नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हर एक व्यक्ति के मुख से ये बात सुनने को मिलता है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं और जब इस बात को बोलते हैं तो मुझे भी सोचने में विवश हो जाता है, आखिर वे क्यों दुखी हैं। जिनके पास नहीं है वो तो दुखी हैं, माना जा सकता है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो क्यों दुखी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, संसार में सुखी रहने के लिए धन होना ही जरूरी नहीं है। धन होना है, गरीबी सबसे बड़ी अभिशाप होती है, लेकिन सब कुछ धन नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है, धनात् धर्मः तथा सुखम। उस धन को पहले अच्छे कार्य में खर्च कीजिए, किसी गरीब की सहायता दे दीजिए, किसी गरीब बेटी का शादी करवा दीजिए। कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास दवा के पैसे नहीं है तो आप उसे दे दीजिए। उनकी दुआ जो मिलेगी ना, उससे आपको इतनी सुख मिलेगी कि कहा नहीं जा सकता। धनात् धर्म तथा सुखम। और उस धन को धर्म के मार्ग पर, अच्छे कार्य पर लगाइए, तब आपको सुख मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात है, कभी ईश्वर को मत भूलिए। किसी ने हमें याद दिलाने के लिए अपनी बातों को रखा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। जब हम दुखी होते हैं ना, तभी ईश्वर को पुकारते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे दुख से उबार दीजिए। लेकिन जब मानव सुखी में रहता है तो ईश्वर को भूल जाता है, वो कभी भी ईश्वर को याद नहीं करता। मैं यही कहूँगा सारे दोस्तों से कि दुख में तो याद करते हैं, सुख में भी प्रभु को मत भूलो। यदि सुख में याद करोगे तो दुख काहे को हो, दुख होगा ही नहीं। जब हम पृथ्वी पर आए थे, तब भी आने से पहले मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया था कि प्रभु मुझे इस कष्ट से उबार दीजिए। ईश्वर बोले थे कि मैं इस कष्ट से तुम्हें उबार दूंगा, लेकिन शर्त है कि मृत्यु लोक जाने के बाद हमें मत भूलना। एक बहुत अच्छी पंक्ति मैं आपके सामने बोलता हूँ कि नव मास रहे गर्भ में ने महा, प्रभु से हमने यह कौल किया था कि बाहर होई हरि भक्ति करी, यही कारण प्रभु ने निकाल दिया था। इति आई जगत में भूली गयो, यही कारण लोग भयो दुखिया। भजु राम सिया, भजु राम सिया, भजु राम सिया, भजु राम सिया। मेरे दोस्तों, कर्म कीजिए। कर्म करने से कोई रोकता नहीं है। तुलसीदास ने भी लिख दिए हैं, कर्म प्रधान है विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म करते रहिए, लेकिन कर्तव्य को नहीं भूलिए। और वह कर्तव्य है परोपकार करना, दूसरों के हित के बारे में सोचना और ईश्वर को नहीं भूलना। मैं सारे दोस्तों से नम्र निवेदन करूंगा, अपने विद्यार्थियों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग ईश्वर को मत भूलिए, अपने कर्तव्य से विमुख मत होइए। धन्यवाद।